बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के जो मामला ख़राब हुए हैं ये एक दिन में नहीं हुए। अब हकीकत टीवी जो आपको अंदर की खबर देने जा रहा है वो बड़ी ज़बरदस्त है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी की मरीम नवाज़ के साथ भरपूर तलखियाँ हुई और तल्ख जुमलों का तबादला हुआ, जिसमें आसिफ जरदारी ने कहा कि तुम पहले अपने बाप को लेकर आओ, जेलें हम काटें और वो वहाँ पर लंदन में बैठकर काम करें, ये मुमकिन नहीं है। और इस पर अब असल में आसिफ जरदारी के इस बयान के बाद नवाज शरीफ और फजलुर रहमान की हुई है फ़ोन पर बातचीत। और फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कहा है कि हमें पहले ही पता था कि आसिफ जरदारी हमें धोखा देंगे, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर हमें धचका लगा। नवाज शरीफ ने कहा मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐन मौके के ऊपर आसिफ जरदारी सीढ़ी खींच लेगा और हमें लाकर बर्बाद कर देगा। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। पीडीएम ने जो हमारे साथ किया है हमें इसका बड़ा अफसोस है और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान पूरे पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। अब ये तो हो गई एक गुफ्तगू, लेकिन अब ज़रा पीछे चले जाएं कि बैक एंड पर हो क्या रहा है। असल में सूरत हाल ये हुई थी कि फजलुर रहमान और आसिफ जरदारी इनके ताल्लुकात कभी बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। फिर ये वक्त आया कि नवाज शरीफ और फजलुर रहमान के ताल्लुकात हो गए। प्रॉब्लम ये यहाँ पर खड़ी हुई जब फजलुर रहमान ने असल में आसिफ जरदारी और नून लीग को ये बात कही कि आप जब इमरान खान इलेक्शन जीते कि आप असम्बली से इस्तीफ़े दे दें और हम बड़ा लॉन्ग मार्च करते हैं और मामला तय करते हैं। उस वक्त असल में नवाज शरीफ जेल में थे और शहबाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं जाना चाहते थे और ना आसिफ जरदारी जाना चाहते थे। आसिफ जरदारी ने एक दफ़ा जनरल राहील के खिलाफ जाने की गलती कर ली और उसके बाद जो हशर उनके साथ हुआ वो अच्छी तरह समझते हैं कि उनको उस वक्त फिर बहुत बुरे हालात का सामना करना पड़ा। इवन कि वो फ़ोन करते रहे गेट नंबर 4 पर, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया और बाद में माफ़ी मांगी और कुछ मामला ठीक हुए। अब सूरत हाल इस वक्त क्या है? सूरत हाल इस वक्त ये है कि आसिफ जरदारी के खिलाफ फैसला किया था नून लीग ने और फजलुर रहमान ने कि हम एक बड़ा लॉन्ग मार्च करेंगे और उस लॉन्ग मार्च के अंदर आईएसआई के चीफ जनरल बाजवा से लेकर तमाम के तमाम लोगों के खिलाफ एक बड़े मैसिव लेवल पर कैंपेन चलेगी और उसमें पीपल्स पार्टी भी साथ देगी। अब इस सूरत हाल के अंदर पीपल्स पार्टी को समझ ये आती कि आसिफ जरदारी के खिलाफ एक प्लान बना नवाज शरीफ का और फजलुर रहमान का कि हम आसिफ जरदारी को लगाएंगे दीवार के साथ और हम खुद यहाँ पर एक ऐसी हुकूमत बनाएंगे जिसमें पीपल्स पार्टी का अमल दखल ना हो और इनको सिंध तक महदूद कर दिया जाए। अब असल में हुआ यूँ कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब के लिए इन्होंने रखा, मिसाल के तौर पर चेयरमैन सेनेट बनाना था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने नून लीग से मुशावरत ही नहीं की और फजलुर रहमान के मामला इस तरह के सामने है कि डिप्टी चेयरमैन का भी पीडीएम ने खुद ही फैसला कर लिया और उसमें आसिफ जरदारी ने किया। मरियम नवाज से नहीं पूछा, किसी से नहीं पूछा। और उसके बाद जब नून लीग को अंदाज़ा हुआ कि इन्होंने मामला कहीं और तय किए थे, इन्होंने जानबूझकर इलेक्शन हारा, तो यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा कि ये असल में सेनेट के अपोजिशन लीडर होंगे, जिस पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान एक लड़ाई हुई कि पहले आपने हमसे ये भी नहीं पूछा, आप सारा कुछ खुद करना चाहते हैं। इस पर फजलुर रहमान ने बातचीत की। वो चाह रहे थे कि अपोजिशन का जो सेनेट का चेयरमैन के मुकाबिल होता है लीडर, वो असल में फजलुर रहमान की पार्टी से आए। नून लीग चाह रही थी कि हमारी जानी से पहले नून लीग चाह रही थी कि सेनेट का जो डिप्टी चेयरमैन है वो हमारा हो। उस पर भी पीपल्स पार्टी ने काम नहीं किया। अब यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाना चाहते हैं सेनेट का अपोजिशन लीडर, जिस पर नून लीग और इनकी लड़ाई आपस में हुई। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आखिरी हद तक जाने का फैसला किया और इसमें आसिफ जरदारी को भिनक ये पड़ी थी कि अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाता हूँ तो फिर सिंध हुकूमत से भी मुझे हाथ धोना पड़ेगा और मामला इतने ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे कि मेरा पाकिस्तान से बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा मैं कोई ऐसी गलती नहीं करना चाहता। आसिफ जरदारी का प्लान ये था कि किसी तरह चौधरी परवेज़ इलाही पंजाब के वज़ीर आला बन जाए, क्योंकि आसानी के साथ उनके पास नंबर्स हैं। वो पीटीआई के अंदर से लोग तोड़ेंगे, नून लीग को शामिल करेंगे, कुछ पीपल्स पार्टी को, और इस तरह पंजाब के अंदर उनको एक अच्छी खासी मेजॉरिटी मिल जाएगी। नवाज शरीफ का ये बयानिया था कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस चूँकि 0/0 है, लिहाजा अगर अगले 2 साल इनकी परफॉर्मेंस यही रही तो पंजाब हम जीत जाएंगे, लोग इनके खिलाफ पूरी तरह हो जाएंगे। लिहाजा बेहतरी ये है कि इनको
यहीं पर रहने दिया जाए। अगर चौधरी परवेज़ इलाही आते हैं और अगले 2.5 साल आके चूंकि उन्होंने अपने आप को रिवाइव करना है, काफ लीग पूरी कोशिश करेगी कि वो अपनी डूबी साख बहाल करे। लोगों को ये चले कि उस्मान बुज़दार ने 3.25 साल में वो काम नहीं किया, तो चौधरी परवेज़ इलाही ने 2.25 सालों में काम कर दिया। लिहाजा पंजाब का जो वज़ीर आला है वो चौधरी परवेज़ इलाही ठीक बंदे। शहबाज शरीफ का अभी तक कोई दूर दूर तक इम्कान नहीं अनटिल कि उनकी कोई डील सामने आए। अब इस सूरत हाल के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही को पूरी सपोर्ट हासिल थी आसिफ जरदारी की, और चौधरी परवेज़ इलाही तैयार भी थे, वो इमरान खान को डिच भी कर सकते थे किसी भी वक्त, और या इमरान खान को वो मना सकते थे कि देखिए मैन आया तो किसी और को ये ले आएंगे, लिहाजा बेहतर है कि आप मुझे वज़ीर आला बना दे। इस पर बातचीत हो। इस पर नून लीग ने किसी सूरत आसिफ जरदारी का साथ ना दिया और कहा कि नहीं, अगर ये हाल हुई तो चौधरी परवेज़ इलाही ले गया तो हमारे लिए कोई मुश्किल। आसिफ जरदारी को ये लगा क्योंकि पंजाब में तो उनका कोई स्टेक नहीं है, लिहाजा उनको प्रॉब्लम ये हुई कि अगर पंजाब नून लीग के हाथ से निकलता तो मेरा कुछ नहीं जाता। इस पर सिंध तो मेरे पास पहले से भी है, आइंदा भी रहेगा, लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फजलुर रहमान को गुस्सा ये चढ़ रहा था कि किसी तरह मेरी कोई एडजस्टमेंट की जाए, और प्लान उन्होंने नवाज शरीफ के साथ मिलकर बनाया था कि पंजाब को इस तरह चलते रहने दे, इस्तीफे हम यहाँ से देते हैं, उसके बाद सिंध असम्बली से भी इस्तीफे दिए जाए, फिर पंजाब से भी दिए जाए और बड़े लेवल पर काम हो, और उसका सारे का सारा फ़ायदा असल में फजलुर रहमान और नून लीग उठाना चाहती थी। शहबाज शरीफ किसी सूरत हमजा शहबाज भी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाने को तैयार नहीं है, और इस पूरे खेल के अंदर आसिफ जरदारी का कंधा इस्तेमाल करके इस्टेब्लिशमेंट को ललकारना था, और जिसके लिए आसिफ जरदारी प्रॉब्लम में आ सकते थे, वो जेलों में जा सकते थे, मामला तो उनके लिए ख़राब हो सकते थे, लिहाजा वो किसी सूरत तैयार नहीं थे। इनको पता ये चला कि अगर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जाते हैं तो हमें जेल जाना पड़ेगा, इसीलिए उन्होंने कहा कि आप हम इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ले जाना चाहते हैं, पंजाब में मैं चाह रहा हूँ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही बन जाए, तो आप उसमें मेरा साथ नहीं दे रहे, आप सारी मलाई खुद खाना चाहते हैं। लिहाजा बेहतर यह है कि अब नवाज शरीफ के साथ हम चलने को तैयार हैं, उन्हें कि पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आएंगे तो मामला होंगे। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा कि नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने में बैक एंड पर आसिफ जरदारी का भी हाथ है, ये आप ज़हन में रखिएगा। मामला बहुत सारे तय होने में आसिफ जरदारी ने एक कलीदी किरदार अदा किया था। आसिफ जरदारी किसी भी वक्त वो बाहर जा सकते हैं मुस्तकबिल के अंदर। और एक चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, मरियम नवाज़ अगर पाकिस्तान में है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह और एक ही शख्स इसका जिम्मेदार है, और वो है इमरान खान। इमरान खान मरियम को बाहर नहीं जाने देना चाहते, और इसीलिए मामला अभी तक रुके हैं। असल में प्लान आसिफ जरदारी को पता चल गया था फजलुर रहमान का और नवाज शरीफ का कि आसिफ जरदारी का कंधा इस्तेमाल करके फिर इनको दीवार से लगा देंगे और उसके बाद खुद हुकूमत और अहम ओहदों पर आएंगे। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर आसिफ जरदारी ने ऐसा पत्ता फेंका कि नवाज शरीफ भी फारिग हो गया, फजलुर रहमान भी, पूरी PDM भी। अब आने वाले वक्त के अंदर आसिफ जरदारी ने मंजूर नज़र लोगों के हलकों के अंदर अपने आप को एक अच्छा इमेज बना लिया है कि देखिए मैं पाकिस्तान में अफरा तफरी नहीं चाहता, क्योंकि यहाँ पर खित्ते के हालात भी ख़राब है, अगर लॉन्ग मार्च होगा कोई हालात ख़राब होंगे, मैं ऐसी चीज़ नहीं चाहता। तो उन्होंने एक नरम रवैया हर जगह पर रखा है। नवाज शरीफ के साथ जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब ये PDM आप सोच लें कि ये बिल्कुल धबड़दूस हो चुकी है और इनका कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं है। आसिफ जरदारी ने पूरा गेन किया इस खेल के अंदर। अब वो अपोजिशन चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी अपने पास रखना चाहते हैं। पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही को जब वो चाहें वो चेंज करा ले अगर नून लीग साथ दे। लिहाजा पूरी तरह सिंध हुकूमत उनके पास है। अगर लॉस में कोई गया है तो वो है नवाज शरीफ और मरियम नवाज और फजलुर रहमान। इनके साथ असल में हाथ हुआ जिस फजलुर रहमान को यकीन दहानी करवाई गई थी कि आपको हर सूरत एक बड़ा ओहदा दिलवाया जाएगा डिप्टी चेयरमैन की सूरत में। सबसे बुरी शिकस्त भी बाद में फजलुर रहमान की हुई। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।